ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म ज्ञान जिसको चाहिए, उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। जी महादेव आप सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे दुर्गा माता ब्रह्मचारिणी माता का मंदिर है। जो दिन नवरात्र में दूसरे दिन का जो दर्शन होता है ब्रह्मचारिणी माता का ही होता है। हम दर्शन करवाने आपको आज लाए हैं माता ब्रह्मचारिणी के। आइए आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। और आप देख सकते हैं बाहर से ही अभी तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप नवरात्र में आएंगे तो रात को 2 बजे से लाइन लग जाती है यहाँ पर दर्शन करने वालों की। दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो दर्शन करने हम आए हैं। मंदिर में इतना ही दर्शन को हो पाएगा। तो आइए दर्शन करवाते हैं हम आपको आज ब्रह्मचारिणी माता के। श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। नमः। का महंत श्री राजेश्वर सागर कर हूँ और ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का मंदिर दुर्गा घाट क्षेत्र में स्थित है। और इनका महत्व है कि दोनों नवरात्र क्या, नवरात्र 4 होते हैं। एक आश्विन नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र, एक आश्विन नवरात्र और एक माघ मास का नवरात्र होता है। माघ मास और आषाढ़ में भी नवरात्र पड़ता है। अभी जो वसंत पंचमी आएगी ना, ये नवरात्र का महीना शुरू हो जाएगा। तो 2 नवरात्र गुह्य नवरात्र इसको कहते हैं, जो माघ में और आषाढ़ में पड़ते हैं। ये दोनों नवरात्र गुह्य नवरात्र हैं। ये भी दोनों नवरात्र भगवती के ही होते हैं। इनका भी महत्व विशेष होता है। ये जो दोनों नवरात्र है उससे ये मत समझिए कि ये दोनों नवरात्र जो गुह्य हैं वो उस नवरात्र से कमज़ोर हैं। समझे, दोनों का महत्व नहीं है। इसलिए नवरात्र पहले तो आप जानकारी रखिए कि 4 नवरात्र होते हैं। और नवरात्र चैत्र नवरात्र दोनों तिथि को भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल, धन धान्य की समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इनकी कथा है कि ऐसा है कि एक बार भगवान शिव के कहने पे भगवान शिव ने ब्रह्मा को कहा कि ऐसा है कि अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा शिव के आदेश पे जो है सृष्टि की रचना का निर्माण करना शुरू किया। लेकिन लाख प्रयत्न के बाद भी उनसे सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी। तो बड़े परेशान हो गए कि इतना हम प्रयास कर रहे हैं तो भी सृष्टि की रचना क्यों नहीं हो रही। तो फिर वापस भगवान शिव के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन सृष्टि की रचना हमसे हो नहीं पा रही है, क्या बात है। तो फिर उन्होंने भगवान शिव ने बताया कि बिना शक्ति की सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना। भगवान शिव ने उनको कहा कि ऐसा है कि बिना सृष्टि की रचना बिना शक्ति के नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता जितने भी देवता थे भगवान भगवती की उपासना किया वहाँ बैठ। और भगवती की उपासना किया तो भगवती साक्षात प्रकट भई वहाँ। अब प्रकट भई सभी देवताओं से कहा कि ऐसा है कि इसका नाम क्या चाहते हो तुम, बोलो, क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। तो ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के सभी देवता ने विनती किया, प्रार्थना किया भगवती ब्रह्मचारिणी का कि ऐसा है कि हम इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। और आप इस सृष्टि की रचना में जो है हमको ऐसी कृपा कीजिए कि उस सृष्टि की रचना शुरू हो। तो भगवती ब्रह्मचारिणी ने अपना ब्रह्मदंड ब्रह्मा को प्रदान किया। ब्रह्मदंड जैसे काल भैरव का दंड होता है, यम दंड होता है, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा को ब्रह्मदंड प्रदान किया। और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से उस ब्रह्मदंड के द्वारा इस सृष्टि की पूरी रचना भगवती के आशीर्वाद से हुई। तभी से ये सृष्टि की रचना में जो हम लोग जो रह रहे हैं, तभी ये सृष्टि की रचना उन्होंने कर पाए। नहीं, बिना इनके आशीर्वाद से सृष्टि की रचना नहीं हो पाई। और दूसरी बात है कि इनका जो है दर्शन पूजन करने से, समझ रहे ना, जो भी विद्यार्थी कमज़ोर हैं पढ़ने में, जो है जिनकी भूल हो जाते हैं, बहुत से विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, भूल जाते हैं, नंबर अच्छे नहीं आते हैं। ब्रह्मचारिणी बोध हो रहा है आप लोगों की। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म ज्ञान जिसको चाहिए, उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। जी। तो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति जो है इन्हीं के द्वारा
जो है इनकी आराधना करने से सभी प्रकार का मनुष्य को ज्ञान होता है कि हमको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किसी परीक्षा देना है, किसी तैयारी करना है। तो जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं, सफल हो जाते हैं, वो इनका दर्शन पूजन अर्चन करेंगे तो उनके ऊपर विशेष कृपा होगी। और सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। वो पुस्तक स्वतः कहती है कि सर्वा बाधा, सभी बाधाओं को दूर करने वाली। सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य, मतलब धन भी रहेगा और धन धान्य भी रहेगा, समझे। धन धान्य मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया, मतलब क्या कह रही है भगवती कि आप इसकी आराधना करो। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, मतलब इसके ऊपर शंका आप मत करो। ये भगवती का चरित्र है। अब भगवती के विषय शारदीय नवरात्र पड़ता है गुरुजी, तो उस टाइम तो यहाँ बहुत लंबी भीड़ हो जाती है, तो यहाँ लाइन कब से लग जाती है? कि नाम लाइन जो है सुबह 2 बजे से लग जाती है। 3 बजे मंदिर खुलता है ब्रह्म मुहूर्त में, समझे। 3 बजे मंदिर खुलता है भगवती का, तो आधी घंटा 15 मिनट जो है मंगला का दर्शन होता है भगवती का। जब भगवती शयन करके उठती है तो उसका दर्शन होता है। फिर 15 मिनट आधी घंटे बाद मंदिर बंद हो जाता है। और मंदिर बंद हो जाने के बाद जो है वो फिर खुलता है करीब करीब 4 साढ़े 4 1 घंटे बाद खुलता है। भगवती का स्नान होता है, पूरा श्रृंगार, वही 5 बजे करीब मंदिर खुलता है। 5 बजे के करीब जो है जी खुलता है भगवती का। तो वो जो है प्रातः काल की आरती होती है भगवती को, नैवेद्य वगैरह जो है उनका श्रृंगार होने के बाद नैवेद्य वगैरह होता है। किसी न किसी भक्त का श्रृंगार रहता है, तो उसका आशीर्वाद प्रसाद होने के बाद मंदिर का कपाट खुल जाता है सभी दर्शनार्थियों के लिए। फिर माध्याह्न काल में फिर बंद होता है। 1 बजे फिर 1-1:30-2 बजे फिर मंदिर बंद होता है। तो फिर 4 बजे खुलता है। फिर उसी समय में क्या होता है कि भगवती का पूरा स्नान होता है, वस्त्र बदलाता है, मुखोटा नवीन सब लगता है, और फिर श्रृंगार वगैरह होता है। भगवती की नैवेद्य आरती, मतलब नैवेद्य मतलब फलार का, दोपहर में जो फलार होता है, क्योंकि नवरात्र रहता है, अनाज तो भोग लगता नहीं है, समझ नहीं। तो नवरात्र में भगवती को दोपहर में माध्याह्न काल में फलार का भोग लगता है। और फिर 4 बजे आरती होती है। फिर उसके बाद जो कपाट खुलता है वो फिर रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे तक खुला रहता है। और फिर 11 बजे फिर स्नान होता है भगवती का, फिर श्रृंगार होता है। फिर रात को जो है 12-1-2 जिस प्रकार से पब्लिक हो उस प्रकार खत्म होने के बाद फिर भगवती की शयन आरती होती है। फिर भगवती का कपाट बंद हो जाता है। गुरुजी ने हमें बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दे दी यहाँ आने के बाद से। और जिनको अभी तक कुछ मन में शंका हो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन होगा, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं। हर हर महादेव, जय ब्रह्मचारिणी माता मंदिर।